गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे कि सबको पता चल गया कि रिचार्ज महंगा हो गया। रिचार्ज तो महंगा हो गया, सबको पता है। जो जो 250 का था वो हो गया डायरेक्ट 300 का, और जो 600 का था वो हो गया डायरेक्ट 700 का। 700 का क्यों? डायरेक्ट जियो और एयरटेल ने अपना रिचार्ज क्यों बढ़ा दिया? महंगा क्यों हो गया? कैसे हो गया? आज हम इस टॉपिक की बात करते हैं। जब शुरू में जब जियो लॉन्च हुआ था, जब मार्केट में जब जियो आया था ना, तो उतनी समय बहुत सी सिम चल रही थी। ओडा चल रहा था, आइडिया चल रही, रिलायंस चली, बहुत सी सिम चल रही थी। उतनी समय सारी सिम की बैंड बजा के रख दिया जियो ने। सारी सिम की जियो ने बैंड बजा के रख दिया। क्यों? कैसे बैंड बजा के रख दिया? क्योंकि जियो ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था अपना कि पहले होता था कि जब जियो शुरुआत हुआ था तो हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में एक आदमी छतरी लेकर बैठा रहता कि भैया जियो सिम में वो अपना सिम जियो में पोर्ट करवा लो, 1 महीने का फ्री रिचार्ज आपको दिया जाएगा। तो लोग क्या करते थे, जो पब्लिक है, पब्लिक तो भैया लालची है ही है, ठीक है। तो लोगों को लालच बड़ा कि 1 महीने का हमको फ्री रिचार्ज मिलेगा, चलो भैया हम जियो में ही पोर्ट करवा लें, ठीक है। वो क्या करते थे, जियो में पोर्ट करवा लिया, और उतनी समय सारी सिम बंद हो गई। ओडा बंद हो गई, और रिलायंस बंद हो गई, आइडिया बंद हो गई, सिम दिखी नहीं। बहुत सी कंपनियां थी सिम की, सब गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उतनी समय जियो ग्रो कर रहा था, नंबर 1 पे चल रहा था, क्योंकि वो 1 महीना का सबको फ्री रिचार्ज दे रहा था, और बस एक ही लड़ रहा था, वो था एयरटेल। एयरटेल लड़ रहा था। अब एयरटेल क्या किया, वो भी सेम ऐसे ही काम शुरू कर दिया कि भैया आइए, कोई भी सिम हो एयरटेल में पोर्ट करवा लीजिए, 1 महीना फ्री रिचार्ज। दोनों ने सेम ऐसा काम शुरू किया। आज अगर नेटवर्क की बात किया जाए तो जियो और एयरटेल का दोनों का नेटवर्क बराबर है। जियो और एयरटेल का नेटवर्क दोनों बराबर है। जितना जियो चलता है उतना एयरटेल भी चलता है। ये दोनों ने अपना सिस्टम, पता है, अपना सिस्टम बना लिया था कि पहले हमको 1 महीने का फ्री रिचार्ज दिया जियो ने, फिर एयरटेल ने 1 महीने का फ्री रिचार्ज दिया। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग अपना सिस्टम बना रहे थे कि एक पिंजड़ा होता है ना, पिंजड़े में जैसे दाना डाल दो तो चिड़िया चुगते चुगते आएगी, अंदर फंस जाएगी। तो वही हाल है, आज हम लोगों के साथ वही हाल हुआ। जैसे मोदी जी क्या किए कि बोले कि भैया गैस कनेक्शन सबको फ्री दिया जाएगा। फ्री दिए, कुछ महीने तक दिए, 5-6 महीने, 1 साल तक दिए। उसके बाद फिर पैसा वसूलने लगे, 1200 का, 1100 का सिलेंडर देने लगे। सोचो यार, कोई भी अगर आपको कुछ फ्री दे रहा है ना, तो वो फ्री नहीं देता, वो दे रहा है, कुछ समय की दे रहा है, लेकिन उससे दुगना, उससे 4 गुना आपसे निकाल लेगा, ठीक है। जब जियो उतनी समय आपको फ्री रिचार्ज दे रहा था तो आपको लगा हमको फ्री दे रहा है, लेकिन अब वही महंगाई में अब यही वसूल रहा है आपसे। भैया 1 महीने का आपको फ्री रिचार्ज दिया था, कोई इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करेगा, इतनी बड़ी कंपनी करेगा, इतना पैसा खर्चा करेगा, इतने नेटवर्क, इतने टावर बनाएगा, और आपको बड़े आसानी से सस्ता रिचार्ज देगा। क्यों? क्योंकि उतनी समय उन्होंने अपना सिस्टम बनाया था, नेटवर्क फैलाया था। अब नेटवर्क फैल चुका तो अब रिचार्ज बढ़ गया। लोग बोले रिचार्ज बढ़ गया, क्यों नहीं बढ़ेगा यार, ठीक है, जायज़ सी बात है, वो तो बढ़ेगा। और देखो सिंपल सी बात है, देखो महंगाई बढ़ रही है और रिचार्ज भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई कंपनी अपना काम शुरू करती है, जब आपको लगता है कि ये कंपनी, मतलब ये कंपनी अपनी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ अपना घाटा भी कर लेती है, तो उसी तरह यही सिस्टम है। उसी तरह जियो और एयरटेल का नेटवर्क यही सिस्टम है कि जब जियो और एयरटेल ने दोनों काम अपना शुरू किया था, तो उतनी समय शुरुआत में इन्होंने घाटा भी कहा, घाटा सा आया था, घाटा गया था, बहुत सा घाटा गया था, बहुत सा लॉस गया था। और जब अब उस घाटे का मुनाफा करने की बारी आ रही है, तो लोगों को पता चल रहा है रिचार्ज महंगा हो गया। महंगा तो होगा, और ये तो होना ही था।